Good morning, students. Now we are going to complete our remaining part of the topic, narration. In narration, we have read how to convert or how to report a dialogue, in which we have read three types of sentences. First one was assertive sentence, that means either affirmative sentence or negative sentence. Second one, WH word related, that means interrogative sentence. In interrogative sentence, we have divided into two parts. First one, WH word started, second one, HV started. तो अब हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं नरेशन में, जो है हमारा थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने पहले भी आपको बताया था, इंपेरेटिव सेंटेंस दैट मीन्स दो सेंटेंसेस हु आर रिप्रेजेंटिंग कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एटसेट्रा टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो कन्वर्सन है, डायलॉग्स है, उनको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, गार्डनर डोंट pluck flowers, children. Next, children. Okay, sir. 3, 1. So, dear students, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया था आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस या तो स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर प्लीज या काइंडली से, या डोंट से, या लेट और लेटर से। सो यहाँ इस सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड है डोंट, दैट मीन्स ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में गार्डनर बच्चों से बोल रहे हैं। गार्डनर said to children, मैं इसको समझाने के लिए यहां लिख देता हूं, don't pluck flowers, right? So गार्डनर ने किनसे कहा? चिल्ड्रन से, कि फ्लावर्स नहीं तोड़े। तो अब यहां said to को देखिए, मैंने बताया था या तो हम गार्डनर ऑर्डर या गार्डनर रिक्वेस्टेड या गार्डनर सेड कर सकते हैं, बट डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो सेड टू विल चेंज इनटू फॉरवर्ड, राइट? सो यहां हमारा आंसर होगा गार्डनर फॉरवर्ड चिल्ड्रन। अब यहां चिल्ड्रन मैंने लिखा है, अभी चाहे तो हम चिल्ड्रन को हटा सकते हैं, नहीं लिखेंगे, और चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गार्डनर फॉरबेड चिल्ड्रन टू प्लक फ्लावर्स। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने पहले भी पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम फॉरबेड यूज करेंगे। फॉरवर्ड यूज करने पर हमें डू नॉट या नॉट वर्ड, नेगेटिव वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। सेकंड, कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम टू को यूज में लेंगे। यहाँ पर वी हैव टू यूज टू फॉर द कंजंक्शन और कनेक्टिव वर्ड, राइट? नाउ चिल्ड्रन रिप्लाइड, बच्चों ने जवाब दिया। अब बच्चे क्या जवाब देंगे? द चिल्ड्रन रिप्लाइड इन अफर्मेशन, दैट दे वुडंट। सो अब यहां स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि हमने अफर्मेशन क्यों लिखा, क्योंकि लिखा हुआ था ओके सर। तो या तो हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रन रिप्लाइड दैट ओके सर। तो ओके सर थोड़ा ट्रेडिशनली
सेंटेंस के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, क्योंकि बच्चों ने पॉजिटिवली रिप्लाई किया है, सो वी हैव टू राइट हियर द चिल्ड्रन रिप्लाइड इन अफर्मेशन, इन अफर्मेशन। सो इन अफर्मेशन में ओके सर को कवर कर दिया, राइट। एंड उसके बाद था वी वांट, वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट था हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन, सो वी हैव रिटन हियर दे, राइट। नेक्स्ट वांट यानी विल प्लस नॉट, वांट मीन्स हियर आई एम राइटिंग विल प्लस नॉट इक्वल टू वांट। और हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस में पढ़ा था, अगर कोई मॉडल या फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे, तो विल चेंज इनटू वर्ब प्लस नॉट। सो आई हैव राइट हियर वुडंट, राइट। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। सो आपका जो आंसर बना कंप्लीट वो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आपका था इंपेरेटिव सेंटेंस का एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग, और इसे हमें रिपोर्ट करना था, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। तो हमने लिखा, फिर से मैं बता देता हूँ, गार्डनर डोंट प्लक फ्लावर्स चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ने जवाब दिया ओके सर वी वांट। गार्डनर सेड टू चिल्ड्रन, दैट मींस गार्डनर फॉरबिड चिल्ड्रन, राइट। फॉरबिड हमने यूज कर लिया डोंट के कारण से। देन हमने कनेक्टिव वर्ब टू यूज लिया, प्लक फ्लावर्स एज इट इज लिखा। बच्चों ने वापस गार्डनर को रिप्लाई किया, द चिल्ड्रन रिप्लाइड ओके सर था, इसलिए हमने इसके लिए ओके सर को हमने रिप्रेजेंट किया इन अफर्मेशन, यानी पॉजिटिवली चिल्ड्रन रिप्लाइड टू द गार्डनर दैट दे वुड नॉट और दे वुडंट। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव टू कन्वर्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस कन्वर्सेशन। अब हम नेक्स्ट, आई थिंक ये सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी को कर्स करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, विश करते हैं, वो सब चीजें। और मैंने बताया था आपको मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं, MAY। तो यहाँ पर मे मॉडल नहीं है, यहाँ पर मे इंटरवेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का स्टार्टिंग फेज हम उसको मान सकते हैं समझने के लिए एक इजी वे में, राइट। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टीचर मे यू लीव लॉन्ग। टीचर ने बच्चे से कहा मे यू लीव लॉन्ग। स्टूडेंट थैंक यू सर। सो अब देखिए यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट को ब्लेस किया मे यू लीव लॉन्ग। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि स्टार्टिंग जो वर्ड होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वो मे से स्टार्ट होता है, और लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर यूज करते हैं। तो अब जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इस फॉर्मेशन में दिया हो और उसे हमें रिपोर्ट करना हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे द टीचर blessed the student, राइट। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया था कि कनेक्टिव वर्ब दैट आता है, तो द टीचर ब्लेस्ड द स्टूडेंट दैट। नेक्स्ट यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सेकंड पर्सन इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज हियर स्टूडेंट, सो ही oblique C, right? So he oblique C may will change into might. He oblique C might leave
लॉ। ये आपका कन्वर्सेशन में आपने रिपोर्ट कर दिया अपने डायलॉग को। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको समझाने के लिए। यहाँ जो आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द टीचर said to the student, may you live long, right? अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो द टीचर, अब यहां पर देखिए said to को हमने चेंज किया blessed, the teacher blessed the student, right? करेक्टिव वर्ड हम यूज करेंगे that, so that यूज सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट में हम यहाँ पर जनरली काउंट कर सकते हैं आइदर ही और सी, तो मैं यहाँ पर दोनों लिख रहा हूँ, आप इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं या फिर दोनों भी लिख सकते हैं, राइट? सो यहाँ मैं लिख देता हूँ दैट ही ऑब्लिक सी, इनमें से कोई एक, वन ऑफ देम, ही या सी माइट लीव लॉन्ग। क्लियर? अब यहाँ पर बेसिक जो चेंजेस किए थे हमने वो एडजेक्टिव्स पहले वाले ही थे। कौन से? टेंस रिलेटेड चेंजेस, पर्सन रिलेटेड चेंजेस। सो इन दिस सेंटेंस वी कैन सी हियर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू विल चेंज इनटू ब्लेस्ड, फर्स्ट चेंज, राइट? देन कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने कनेक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ पर यूज में लिया दैट, सेकंड। थर्ड पर्सन रिलेटेड चेंजेस, यू को हमने कन्वर्ट किया ही या सी में। क्लियर? नेक्स्ट हमने मे, अब यहाँ पर हम मे को एडजेक्टिव हमारे टेंस रिलेटेड चेंजेस के अकॉर्डिंग करेंगे। मे विल चेंज इनटू माइट बिकॉज वी हैव रीड इन द टेंस रिलेटेड चेंजेस दैट इफ एनी मॉडल इज गिवन इन द सेंटेंस, so that modal will change into its past form, that means may का past form होता है might, तो हम may को might में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने अब may को might में चेंज कर दिया। then live long adjective। अब देखिए जब इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, मैंने बताया था कि आपको कि वो may से स्टार्ट होते हैं और उनमें एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने कन्वर्ट किया इसको, तो हमेशा ध्यान रखना इंपरेटिव सेंटेंसेस को जब सिंपली इंपरेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखेंगे में से स्टार्ट होंगे और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में नहीं बनेगा, उसका स्ट्रक्चर हम चेंज करेंगे क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए अब ये असर्टिव सेंटेंस बनेगा। इसके अकॉर्डिंग या तो ब्लेसिंग से या कर्सेस है या विसिल से, उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को असर्टिव, दैट मीन्स आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, या तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे या फिर नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया, सो आई हैव यूज्ड हियर फुल स्टॉप। क्या यूज नहीं किया मैंने? एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को इस तरीके से हम चेंज करेंगे डायलॉग रिपोर्ट में। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो व्यक्ति की मनोदैहिक अवस्था को, दैट मीन्स those sentences who are showing the mental condition of that particular person. तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें खुशी, दुख, सरप्राइज, इन सब फीलिंग्स को शो किया जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब हम कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली वो ही सिंपल रूल्स हैं, हमें कोई इनमें चेंजेस नहीं करना है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सो एग्जांपल इसका देखते हैं हम। कैप्टन,
we have won the championship, राइट। कैप्टन ने खुशी से कहा टुडे वी हैव वॉन द चैंपियनशिप। नाउ कोच ने रिप्लाई किया, कोच द नेशन इज प्राउड ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं सिंपली इस सेंटेंस का जो कन्वर्सेशन है उसको रिपोर्ट कैसे करना है मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। द कैप्टन एक्सप्लेन्ड विद जॉय। एक्सप्लेन विद जॉय हमने सेड टू की जगह पे लिया। कैसे, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद में। एक्सप्लेन विद जॉय दैट, second change, then they, third change, had, fourth change, won the championship. Next, second का एग्जाम्पल, सेकंड का आंसर मैं लिख देता हूँ। The coach replied that the nation is was. So the nation was proud of them. Right? अब पहले इसको एक बार समझ लेते हैं हम। कैप्टन और कोच के बीच का कन्वर्सेशन था जिसे हमें रिपोर्ट करना था इन डायलॉग्स को। सो कैप्टन ने कहा टुडे वी हैव वॉन द चैंपियनशिप। इस सेंटेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं इन राइट स्पीच की फॉर्मेशन में तो होगा द कैप्टन सेड टू द कोच टुडे we have won the championship. Right? अब देखिए जो सिंपली क्वेश्चंस पुट अप किए जाते थे वो ऐसे हमने पढ़े थे। The captain said to the coach, "Today we have won the championship." But हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग करना, डायलॉग्स को रिपोर्टिंग करना, किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में कन्वर्सेशन को रिपोर्टिंग करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ध्यान रखना है सेड टू, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था सेड टू को हम चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इन वर्स। और अगर कोई सेंटेंस हमें समझ में नहीं आ रहा है या हम कंफ्यूज हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस टाइप की फीलिंग्स आ रही है, तो सिंपली हम उसमें कर देते हैं एक्सप्लेन। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा था कैप्टन सेड टू द कोच टुडे, यानी खुश है वो। तो द कैप्टन सेड टू को आपने रिप्लेस किया एक्सप्लेन विद जॉय। पहला चेंज था हमारा, राइट? यही हमने दिखा है एक्सप्लेन विद जॉय। सेकंड, कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ब में हमने यूज किया दैट को। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव, वी फर्स्ट पर्सन, राइट? फर्स्ट पर्सन किसका अकॉर्डिंग चेंज होगा? पर्सन रिलेटेड चेंजेस में हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड हु इज सब्जेक्ट हियर? कैप्टन। अब कैप्टन अकेला तो खिला नहीं है, पूरी टीम का है, तो सब। सो हमने यहाँ पर यूज किया दे। थर्ड पर्सन था हमारा पर्सन रिलेटेड चेंजेस, तो उसमें आपने किया था दे। नेक्स्ट हैव दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सो हैव को हमने चेंज किया हैड, राइट? दैट वॉन द चैंपियनशिप से। सो इन दिस वे
these are the basic changes which we have made in exclamatory sentences, right? Now next sentence था हमारा the coach replied. तो मैंने सिंपली अगर मैं लिखूं इस सेंटेंस को वापस से यहाँ पर आपके सामने, तो ये होगा the coach said to the captain, right? The nation is proud of you. The nation is proud of you. अब देखिए इस सेंटेंस में क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव सेंटेंस मीन्स आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव. As you can see here that this is the example of affirmative sentence. So basically इसमें चेंजेस क्या होंगे वो जो हमने पहले किए थे. The coach told captain, बट यहाँ पर क्योंकि जवाब दिया है उसने तो हमने लिखा the coach replied the captain. Then that कनेक्टिव वर्ड के रूप में, कंडीशन के रूप में, that the nation. अब इस यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो वर्ब, तो the nation was proud of that. you सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर माना है कैप्टन प्लस हिस्ट्री. सो दैट, राइट. तो इस तरीके से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को रिपोर्टिंग करना है अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो. सो डियर स्टूडेंट्स, आज नरेशन का हमने फाइनली जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं. काफी लंबा हमने इसको लिया है. अच्छे से एक एक चीज को मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है. आई होप अब ये बिल्कुल क्लियर होगा आपका, चाहे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको. अभी नेक्स्ट इसका जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके एक एक्सरसाइज हम बोल सकते हैं या इसके एग्जाम में क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं वो. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फाइनल बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए, हम उनको सोल्व करेंगे. और तब तक आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट हो कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू. गुड बाय. हैव ए नाइस डे.